जो हाईटेक सॉफ्टवेयर है उसको लेकर बच्चों को परेशानियां बहुत सी हो रही हैं, तो उसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन ने हेल्प डेस्क वगैरह किस तरीके से तैयार किया हुआ देखिए, हमारे जो साइट है, साइट पे भी हमने हेल्प डेस्क बनाया हुआ है। ईमेल के माध्यम से हमारे पास बच्चे अपनी समस्या को लिखते भी हैं, और टेलीफोनिकली भी बच्चे जो हैं हमारे को फ़ोन कर देते हैं। इवन जो है वो यहाँ पर आकर भी कई आस पड़ोस के जैसे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, अगर कोई समस्या आती है तो वो भी यहाँ पर लेटर भी दे जाते हैं। और जो वो समस्या जिस प्रकार की भी हो, उसको हम प्रयास करते हैं कि विद इन ए डे हम उसको शॉर्ट आउट करवा दें। जो एग्ज़ाम छूटे हैं, कई लोगों को शुरू के अंदर वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, तो ये भी समस्या रही। कहीं जगह जो है टेक्नोलॉजी की समस्या जैसे आती है, और लोगों के पास प्रॉपर ढंग का जो है नेटवर्किंग की वो हेल्प नहीं है। बाई चांस जहाँ पर ब्रॉडबैंड है और वाईफाई है, वहाँ ये समस्या नहीं आ रही। समस्या कहाँ आ रही है? जहाँ लोग छोटा छोटा मोबाइल पैक लेके चलते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की समस्या आई है। रजिस्ट्रेशन में भी हुआ है, और शुरू के अंदर पेपर अपलोडिंग में और इस तरह की कई तरह की समस्या आई है। ऐसा मैसेज वगैरह भी जाता है सॉफ्टवेयर की तरफ से? हाँ जी, मैसेज आता है। अगर कहीं बच्चा डाउटफुल होता है कि अगर भाई मैसेज भी आ गया और फिर अपलोड नहीं शो हो रहा है, तो उनके लिए हम जो है कहते हैं कि भाई कम से कम अगर आप इस तरीके की समस्या आती है तो AR सिक्योरेसी को वो अपनी मेल PDF जो है वो मेल कर सकते हैं, ताकि बाद में भी कोई समस्या आए तो उसको हम निवारण हम कर सकें। प्रोक्टरिंग के सिस्टम में 3 घंटे का समय है बच्चे के पास, जो है एग्ज़ाम देता है, और 1 घंटे में 10 पिक्चर जो है स्टूडेंट की कैप्चर की जाती है। और टोटल देखा जाए तो 3 घंटे में 30 पिक्चर है, तो उसके बेसिस पर जो है फिर वो सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है और कि इसका UMC बनता है या नहीं बनता है। पर कई बार हमने ऐसा देखा है कि बीच में से जो है डाटा ऑफ हो गया, या बच्चा कहीं इधर उधर दिखाई देना बंद हो गया, या एकदम सिस्टम बंद हो गया, तो उसमें भी UMC का ऐसे हमारे को केस सुनने में आए हैं। और हायर अथॉरिटी को जो है इस बारे में सूचित भी किया है, और कंट्रोलर एग्ज़ाम जो है इस विषय को देख भी रहे हैं। और निश्चित तौर पर भविष्य में इस तरह की समस्याओं को निवारण के लिए जो है एग्ज़ाम ब्रांच ने निश्चित तौर पर कमेटी वगैरह है वो बनाएंगे भी, और उसका हल भी ढूंढेंगे। जैसे कि 3 घंटे का जो पीरियड है, इसके बाद सॉफ्टवेयर में अपलोडिंग का जो समय है, उस टाइम तो बच्चे को अपना PDF बनाते हुए उसमें लॉगिन से जैसे मिनिमाइज होएगा वो, तो उस टाइम तो UMC केस बनने का कोई खतरा तो नहीं है उसको? नहीं, उस समय नहीं होता है। हाँ, आवर्स के 3 बाद घंटे के बाद तो उसको टाइम दिया जाता है, PDF का अपलोड करने का समय दिया जाता है। और पीछे तो कोई PDF अपलोड करने में समस्या आई तो इमीडिएट हमारे को जानकारी मिली, तो वो कंट्रोलर साहब को सूचित किया गया, और उन्होंने बच्चों की समस्या को देखते हुए इमीडिएट जो है आधा घंटा उनको एक्स्ट्रा अपलोडिंग का समय भी दिया। यानी कि कुरुक्षेत्र जो प्रशासन है वह देख रहा है कि बच्चे को कम से कम समस्या आए और उसका निवारण जो है तत्परता के साथ किया जाए। PDF बनाना बहुत से बच्चों को नहीं आता, तो वो परिवार के लोगों की भी किसी सहायता लेकर PDF बना सकते हैं, जैसे ये एग्जाम खत्म होने के बाद। ये सारा प्रोसेस का जो है हमने जो है उसमें मॉक टेस्ट दिया हुआ है कि किस प्रकार से करना और कैसे है, तो इसमें निश्चित तौर पर है, क्योंकि जो वो कर रहा है तो स्टूडेंट्स को ही उसमें देखना चाहिए। सर, डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा जो ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं, तो बच्चों की क्वेरीज है कि फ़ोन वगैरह नहीं लगती, तो उसको किस तरह से? ऐसा है, आप अगर हमारे यहाँ पर इंक्वायरी सिस्टम पे भी देखेंगे तो यहाँ पर 2-3 लोगों की हमने व्यवस्था अलग से की हुई है। एक, जैसे ही किसी का फ़ोन आता है तो उसमें लगातार फ़ोन अगर आते रहते हैं तो रिकॉर्ड होता है बाकायदा, और रजिस्टर मेंटेन हमने किया हुआ है कि किस बच्चे का आया हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि मान लो एक फ़ोन चल रहा है तो क्वेरी आई हुई है, तो दूसरा कोई
उसमें उसी टाइम अगर ट्राई कर रहा है तो हो सकता है कि नंबर ना मिले। पर पहले से अब हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था हमने की हुई है। निश्चित तौर पर कई जगह पर ये समस्या आ जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से डील नहीं हो रहा है। हमने दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है, अगर फ़ोन नंबर में कोई समस्या आती है, लगातार अब 3-3 घंटे एक की ड्यूटी लगाई हुई है, 3 घंटे दूसरे हमने जो एम्प्लॉय की ड्यूटी लगाई हुई है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो है इसमें डीलिंग नहीं हो रही है, बल्कि पहले से बेहतर हो रहा है। इवन हमने एक पियोन को स्पेशली इसी तौर पर रखा हुआ है, अगर बाय चांस कोई समस्या ऐसी है जिसका निवारण जो है इंक्वायरी ऑफिसर नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए जो है हम फिर पीएन को बोलते हैं और पीएन जो है कंसर्न्ड डीलिंग ऑफिशियल के पास जाकर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है और जो है स्टूडेंट्स को उसकी जानकारी देती है।